इस एपिसोड में आपको ले जाने से पहले मैं एक बात बता दूं। कोई छोटी सी भी बात अगर निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखने में छोटी लगे और घाव करें गंभीर। अब मैं आपको अपने इस खेती के जादू के इसमें इस एपिसोड में ले चलता हूँ और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आजकल जो एक अपने सौंदर्य को, अपने ग्लो को बढ़ाने के लिए जो तमाम तरह के जो जेल चल गए हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जेल आप समझते हैं कि एलोवेरा जेल है, माना जाता है। एलोवेरा जेल बनाने की बड़ी लोगों के पास अलग अलग विधियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी उनमें चेंज है, पर जो उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है, अब आज तक कोई जिलेटिन मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। भाई लोगों, आप लोग कोई जानते हो ऐसा जिलेटिन जो बिना गायों के या सूरों के हड्डी और वसा के बिना बनाया जा सकता है? अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे भी विजिट कराना भाई। हाँ, एक किस्म की काई जरूर होती है, वो एलगी टाइप होती है, क्या है उसको बहुत पहले मैंने पढ़ा था। वो भी जेली बनाने के काम में आती है, ये निश्चित है कि उससे भी जेली बन जाती है। तो पर उसको आप जिलेटिन नहीं कह सकते। उसको आप अगर मार्केट में कहीं अगर के नाम से मिल जाए आपको तो उसको ले लीजिए। और इस जेल को बनाने में 8, 10, 12 पत्ते ये थे अपने एलोवेरा के, आलमंड ऑयल था, थोड़ा खोपरे का तेल था और विटामिन ई के कैप्सूल 1-2। अगर आलमंड ऑयल आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो इसी विटामिन ई कैप्सूल की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ नहीं है, जरा सा ऑयल होता है विटामिन ई में, एक कैप्सूल भी आप तोड़ के डाल देंगे, सफिशिएंट हो जाएगा। उससे चेहरे पे विशेष ग्लो आपके धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है वो लगाने से। तो भाइयों, मैं आपको बताऊं कि अपन ने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अपन बीच में से इसकी किनारे ऐसी पहले अपन साफ कर लेते हैं और किनारे साफ करने के बाद इसको अपन चाकू के उल्टी धार से, मैं ग्राइंडर में भी उसको नहीं करना चाहता क्योंकि होता ये है कि इसके पत्ते में एक क्षार होता है और उस क्षार को मेरा ऐसे ख्याल से कि बार्बलाइन कहते हैं। तो बार्बलाइन क्षार जो है वो आपके त्वचा को इरिटेट कर सकता है। एलोइन क्षार इसके जो है वो भी मुख्य घटक है इसका, और वो आपको बहुत फायदा करता है। तो थोड़ी देर अपन पत्तों को रख लेते हैं और उसके बाद में जब वो निकल जाता है पत्तों से तो उसको अपन इस चक्कू के धार से उल्टी साइड पे ये ऐसा करिए। धार को ऐसा करोगे तो ये बड़े कत्तल काट देगा, और ऐसा करोगे तो वो केवल आपको रस उसका निकाल करके नीचे गिरा देगा। इस तरीके से देखिए, ये प्योर रस है और इसको ये देखिए। तो इस रस को आप जब छानेंगे तो बड़ा आपको छानने में बड़ा आनंद आएगा। वो देखिए अपने आप को देखिए वो पूरा खाली हो गया। मैं उसको सीधे ही रखे था लेकिन वो नीचे से निकल के वो पूरा इसमें आ गया। ये भी एक तरह का उसका जादू ही है। अब वो देखिए कितनी धारों में से निकल रहा है वो देखिए, और उसको अपने को छानना है और छान करके करीब ये 1 पाव बन जाएगा। इसको आप
इसको न तो अब आपको मिक्सी में घुमाने की ज़रूरत है, ग्राइंडर में कुछ भी नहीं करना, मिक्सी में भी नहीं करना। वो पत्तों का रस ना आए इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसमें जो बार्बेलॉइन जो वो है क्षार तत्व, वो बार्बेलॉइन अपने को नहीं चाहिए। इसलिए ये थोड़ा बहुत भी जो आ जाते हैं कण, ये भी उसमें वो आएंगे तो आखिर वो जाएगा तो उसी को ना, मैं चाहता हूँ बिल्कुल शुद्ध चीज़ बने। तो देखिए कितनी शुद्ध चीज़ बनी है ना। अब इसी को मैंने लिया थोड़ा सा और इंडक्शन पर रख दिया, और इसको गर्म करने के बाद में देखिए, गर्म करने के बाद में इसमें जो ऊपर ऊपर थोड़ा 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 वो झाग आए, जैसे अपन शक्कर की चाशनी बनाते हैं तो उसको साफ करने के लिए ऊपर जो झाग निकाल देते हैं ना, ऐसी जरा सा झाग इसमें भी आता है, उसे निकाल दीजिए। और निकालने के बाद में आप उसको गाढ़ा करिए, धीरे धीरे आँच में उसको आप गाढ़ा कर लीजिए, और गाढ़ा कर लीजिए उसे। और फिर उसके बाद में उसमें कोकोनट ऑयल के 2 चम्मच, अगर पूरा पाव भरे तो। ये थोड़ा सा लिया है तो इसमें जरा जरा सा डाला है मैंने, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल। और ये आलमंड है, इसके भी 2-3 चम्मच डाल दीजिए, और 2-3 चम्मच इसके डाल दीजिए, वो 2 चम्मच भी बहुत है। और उसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छा, आप चाहते हैं कि हमारी इसमें स्किन में और ज़्यादा ग्लो हो, तो एक ही केमिकल है, वो केमिकल समझिए या जो समझिए ऑयल है, वो थोड़ा सा उसको तोड़ करके आप एक ऑयल को, ये देखिए ये विटामिन ई है, इसको भी इसी में निचोड़ दीजिए। अब उसके बाद में आपको ये उसके अंदर आ गया, और ये उसको आपने खोल लिया। अब इसको अगर आप बहुत बढ़िया रंग देना चाहते हैं और अपनी स्किन को और अधिक ग्लो देना चाहते हैं, तो आपके पास अभी इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है, केसर आती है, उसके एक 8-10 रेशे ले लें, और वो 1 चम्मच में घोल करके उसका पानी उसी में आखिरी में डाल दें। अब उसके बाद में जो ये उसको वो करते वक्त में जो आप जिलेटिन, तो मैं नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि मैं देखिए शुद्ध शाकाहारी हूँ भाई। अब जिलेटिन में, अब ऐसा कोई जिलेटिन मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कोई जिलेटिन को कह सकूं कि ये जिलेटिन भाई बिल्कुल वेज है, ऐसा कुछ है। हाँ, अपनी जो एक वो एक काई सरी की होती है, वो भी कुछ इसको जेली सरी का बना देती है, तो वो काई आपको मिल जाए, अगर अगर के नाम से मिलती है, अगर वो मिल जाए तो आप उसको थोड़ी सी आधा चम्मच को 1 पाव भर में आधा चम्मच डाल देंगे तो वो जेली बना देंगे। और नहीं तो ये भी जेली बहुत अच्छी बिना उसके भी बन रही है। आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा थपाएंगे, आप अगर धूप में भी रख देंगे तो 2 रोज में अपने आप जेली बन जाएगा। अब इसको आप उठा करके, ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद में आप इसको थोड़ा सा हाथ में लेकर के जरा ऐसे ऐसे लीजिए, और अब चेहरे पर उसको देखने में लगाता हूँ, आपको शायद समझ में आए। देखिए मैं तो लगाता रहा हूँ, पर मैं इतना बनाने के बजाय शुद्ध यही लगा लेता हूँ। और अब 85+ में अपने चेहरे को ज़्यादा लटकता हुआ नहीं हो रहा, थोड़ा कसा हुआ रहा, हो सकता है इसी की बदौलत हो। अब देखिए इसको भी मैं लगा रहा हूँ। आप भी इसको अगर हाथ पाँव में लगाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो बड़ी शुद्ध चीज़ है, आपको बिल्कुल 100% है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध चीज़ें आपने वापरी हैं वही है इसके अंदर, और वाकई में आपको बहुत ग्लो देगी और बहुत वो करेगी। बशर्ते कि इसमें केसर जरूर मिलाएंगे, इस बार केसर मिलाएंगे तो आपको उसका लुक बहुत ही अच्छा